बच्चों से चाहे कितनी ही गलती क्यों न हो जाए, लेकिन वो जब अपने माता-पिता से जाकर उस गलती के लिए माफ़ी माँगते हैं, तो माता-पिता तुरंत माफ़ कर देते हैं और उनका प्रेम भी वैसा ही बना रहता है। ठीक ऐसे ही हैं हमारे ईश्वर। यदि हमसे बहुत अधर्मयुक्त आचरण हो गया है, बहुत अन्याय हो चुका है, बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन हमें उस बात का एहसास हो चुका है, तो उसके बाद जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं और वो हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। हम सबका जो ये परिवार है, ये सिर्फ शरीर का कर्म बंधन है। कर्म के बंधन से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमारे कर्म का बंधन समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। तो अपने परिवार को प्रसन्न रखने के लिए भी कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है रत्नाकर जी की। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए एक व्यक्ति जिनका नाम था रत्नाकर, लेकिन गलत संगत में पड़ने के कारण उनका पेशा ही हो गया था लोगों को लूट-पाट करना। वो एक स्थान पर लोगों को लूटा करते थे। एक बार उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। उन्होंने नारद जी को भी लूटने की कोशिश की, लेकिन उनके पास था सिर्फ वस्त्र और एक वाद्य यंत्र। उन्होंने नारद जी से कहा कि इस वाद्य यंत्र को बजाकर दिखाओ। अब लूटने के लिए तो उनके पास कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो गाना ही सुन लेते हैं। तो नारद जी ने भगवान के नाम का भजन करते हुए वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, जिसको सुनकर रत्नाकर जी की बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो गई। जब उन्होंने अपना भजन पूरा किया, तब वो रत्नाकर जी से बोले कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को लूटते क्यों हो? तो रत्नाकर जी ने बोला, क्या करूं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेरे पास यही एक कार्य है। लोगों को लूटता हूँ और जो भी धन मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तब नारद जी ने बोला कि तुम अपने परिवार के लिए जो ये पापपूर्ण आचरण कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पाप का सहभागी होगा? तो बोले, हाँ, क्यों नहीं होगा? तो बोले कि तुम जाकर अपने परिवार से पूछो। तो रत्नाकर जी को लगा कि ये मुझे बहलाकर यहाँ से भागना चाहता है। नारद जी उनकी बात को समझ लिए। नारद जी ने बोला कि तुम मुझे पेड़ से बांध दो और फिर जाकर अपने परिवार से पूछो। उनको ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और बांधकर वो अपने परिवार के पास गए। जाकर उन्होंने बोला कि मैं जो लोगों को लूटता हूँ, जो पाप मुझसे होता है, इस पाप के सहभागी क्या आप लोग बनेंगे? तो परिवार के सभी सदस्यों ने गुस्सा कर बोला कि तुम्हारा कर्तव्य है अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब तुम पाप करके अपना कर्तव्य पालन करते हो या पुण्य करके, इससे हमें क्या लेना देना? हम क्यों तुम्हारे पाप में सहभागी बने? ये बात सुनकर रत्नाकर जी को बहुत दुख हुआ। वो वापस भागकर नारद जी के पास गए। वहां जाकर वो खूब रोए। उनके आंसुओं से जो पश्चाताप हुआ, उससे उनका हृदय शुद्ध हो गया। फिर रत्नाकर जी ने नारद जी से बोला कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन बुद्धि मलिन होने के कारण वो राम नाम का जप नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम मरा मरा जपो। फिर वो हजारों वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर नाम जपने में मग्न हो गए। उनके शरीर पर दीमकों का सा पहाड़ बन गया था और दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं और घर के अंदर रहने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। यही आगे चलकर संसार में छंदों के आदि कवि बने। इन्होंने रामायण नामक आदि काव्य की रचना की और वनवास के समय में भगवान श्री राम इनके आश्रम पर भी पधारे थे। तो भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो हमें पापों से मुक्ति दिला सकती है। तो आप भी शुरू कीजिए भगवान के नाम का जप और मुक्ति पाइए अपने पापों से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।